अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। द इनसाइड स्टोरी अंतरकथा के आज इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया के तमाम मंचों पर चल रही है कि कोरोना वायरस को चीन ने बनाया है और ऐसा करके वो सर्वशक्तिशाली बनना चाहता है। वो अमेरिका के ट्रेड वॉर का उत्तर इस वायरस के माध्यम से दे रहा है। इस बात में कितनी सत्यता है, आज हम आपको द इनसाइड स्टोरी अंतरकथा में इसी बात पर विश्लेषण करेंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या ऐसा कहना सही है कि चीन ने कोरोना जैसे वायरस का प्रयोग स्वयं को विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए किया है? तो अमेरिका ने चीन पर क्या आरोप लगाए हैं, ये आपको बताते हैं। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा ये वायरस जानबूझकर छोड़ा गया है। चीन ने कोरोना वायरस का निर्माण दुनिया में बड़े पैमाने पर जनसंहार के लिए किया है। मुकदमे में कहा गया है कि जैविक हथियारों को 1925 में ही गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है और इन्हें जनसंहार के आतंकी हथियार के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिकी कंपनी ने इस बारे में मीडिया में आई कई समाचारों का हवाला देते हुए भी कहा है कि चीन में केवल एक माइक्रोबायोलॉजी लैब वुहान में है जो नोवेल कोरोना जैसे अत्याधुनिक वायरस से निपट सकती है। चीन ने कोरोना वायरस के बारे में इसके बयानों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर छिपाया है। आपके सामने सारा परिणाम है। दिन ब दिन कोरोना फैलता जा रहा है। वहीं WHO के प्रमुख टेड्रोस अडानोम गेब्रेयेसस ने आगाह किया है कि महामारी तेजी से फैल रही है और कोविड-19 पॉजिटिव केसों की संख्या और बीमारी से मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में पॉजिटिव केसों की संख्या 4.5 लाख से अधिक और मृत्यु की संख्या भी इसी तरह से 1.5 लाख को पार कर चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तीव्रता से आर्थिक और सामरिक तौर पर चीन पूरी दुनिया पर हावी होता जा रहा था, उससे अमेरिका घबराया हुआ था। उसे अपने सुपर पावर होने का खिताब खोते दिख रहा था और लगातार अमेरिका चीन से आमने सामने की ट्रेड वॉर कर रहा था। मगर जिस प्रकार से चीन ने दुनिया के बाजार पर अपना दबदबा कायम किया, उसे पार पाना अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर अचानक कोरोना का कहर आया और अचानक बुलेट की रफ्तार में भागने वाला चीन थम गया। हर तरफ लोग कोरोना की चपेट में आने लगे और देखते ही देखते पूरा का पूरा देश लॉकडाउन हो गया। चीन की तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले करीब 4 महीनों से ऐसे हालात से जूझ रहे चीन की अर्थव्यवस्था का क्या हश्र हुआ होगा। और अब आपको बताते हैं कि ये जो आरोप लगाए हैं ये तो चीन पर लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, लेकिन चीन ने अमेरिका पर भी आरोप लगाया है। उसका ये कहना है कि चीन की मिलिट्री एजेंसी ने ये वायरस फैलाया है और ये चीनी सेना से फैला है। आइए अब आपको इस बारे में भी बताते हैं। दिसंबर आते आते कोरोना वायरस पूरे संसार भर में फैलना आरंभ हो गया था, लेकिन उससे 1 महीने पूर्व उसी वुहान शहर में वर्ल्ड मिलिट्री स्पोर्ट्स यानी विश्व सैनिक खेल संपन्न हुए थे, जिसे कोरोना वायरस का एपिसेंटर यानी केंद्र कहा जा रहा है। पिछले वर्ष चीन में हुए इस वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में अमेरिका ने भी अपने सैनिक एथलीटों की लंबी चौड़ी टीम भेजी थी। ये इवेंट अक्टूबर में वुहान में ही हुए थे, जहां ये टीम ठहरी भी थी। वो जगह वुहान के सी फूड मार्केट के पास ही है। इसलिए चीन की मीडिया में लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री टीम ने चीन में इस वायरस को प्लांट किया है। आपको याद होगा तो जब कोरोना का प्रभाव चीन में फैलना आरंभ हुआ था और डॉक्टर वैज्ञानिक जब इसे चमगादड़ से फैली महामारी बता रहे थे, तब अमेरिका ही सबसे पहले सामने आया था जिसने ये बात उठाई थी कि ये मुमकिन है कि ये वायरस चीन की वुहान लैब से फैला हो। और ये सब तब हुआ जब चीन स्वयं ये पता लगाने में जुटा था कि आखिर ये जानलेवा वायरस आया कहाँ से। तो प्रश्न ये है कि आखिर जो प्रश्न का उत्तर चीन ग्राउंड जीरो पर होते हुए भी नहीं खोज पाया, वो हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका ने कैसे खोज लिया। और इसी के बाद चीनी अधिकारियों के शक की नज़रें वुहान की फिश मार्केट के इर्द गिर्द घूमने के बजाय अमेरिका पर भी घूमने लगीं और अब चीन ने दुनिया को हैरान करने वाला दावा किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस का चीन से कोई संबंध नहीं है, बल्कि अमेरिका ने इसे पैदा किया है और वुहान में इसे लाने के पीछे अमेरिकी सेना ने षड्यंत्र रचा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वे स्वीकार कर रहे हैं कि फ्लू से कुछ अमेरिकी मरे थे, लेकिन मौत के बाद पता चला कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या चीन को बर्बाद करने के लिए रचा गया है ये षड्यंत्र है?
चीन पर बायो वेपन के रूप में कोरोना वायरस फैलाने का जो आरोप लग रहा है, आइए अब आपको उस पर भी आपको पड़ताल करते हैं। अमेरिका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड का एक वीडियो और सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद चीन ने अमेरिका से प्रश्न किया है कि वो बताए कि आखिर अमेरिका में कितने लोग संक्रमित हैं, किन अस्पतालों में भर्ती हैं, सबसे पहले कौन मरीज संक्रमित हुआ, और इन सब आंकड़ों को सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। अमेरिका यदि बेदाग है तो वो सामने आए और उनके आरोपों पर सफाई दे, जिसमें उनका कहना है कि अमेरिकी सेना ही वुहान में कोरोना वायरस लेकर आई। चीन ने दावा किया है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये माना है कि इन्फ्लुएंजा से होने वाली कुछ मौतों की असली कारण कोविड-19 थी। अमेरिका में इन्फ्लुएंजा के 3.4 करोड़ केस हुए हैं, जिसमें से 20,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब तक अमेरिका ने यह साफ नहीं किया है कि इसमें से कितने मामले कोरोना 19 से जुड़े हुए हैं। तो अब तो दुनिया भर के जानकार भी दबे छिपे तरीके से ये मानने लगे हैं कि कोरोना वायरस एक गहरा षड्यंत्र हो सकता है। इंटरनेट पर दुनिया भर के कई अखबारों की ऑनलाइन साइट पर पिछले एक महीने से कोरोना को षड्यंत्र के तहत पैदा किए जाने वाली खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। रूस में तो एक टीवी चैनल कोरोना को साजिश बताने की खबरों से जुड़ी लगातार खबरें कर रहा है। इसका दावा है कि कोरोना वायरस दरअसल यूरोप और अमेरिका की बड़ी दवा कंपनियों CIA और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की मिलीजुली साजिश है, जिसे चीन की नहीं बल्कि जॉर्जिया अमेरिका की एक सीक्रेट लैब में तैयार किया गया है, जहां जैविक हथियार बनाने का काम हो रहा है और फिर वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स के दौरान अमेरिकी सेना ने इसे फैलाया। मगर अभी इन दावों की हकीकत से धुंध का गुबार छटना बाकी है। तो दर्शकों, ये तो है चीन और अमेरिका का एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, लेकिन प्रश्न ये है कि यदि अमेरिका ने इस वायरस को चीन में फैलाया है तो क्या अमेरिका के पास इसका एंटीडोज उपलब्ध नहीं था? प्रश्न 1। प्रश्न 2 है कि यदि चीन ने इसे पूरे विश्व में फैलाया है तो क्या चीन के पास इसका एंटीडोज है? क्योंकि जब हाल ही में चीन के राष्ट्रपति वुहान शहर का जब दौरा कर रहे थे और लॉकडाउन को एक बार पुनः खोलने की तैयारी हो रही थी, तो जिस प्रकार का उन्होंने मास्क पहना हुआ था, उसे देख करके ऐसा लगता था कि उन्हें इस वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि चीन के डॉक्टर, चीन के स्वास्थ्यकर्मी, चीन की पुलिस, चीन की सेना पूरी तरह से सुरक्षित किट में दिख रही थी, ऐसी स्थिति में चीन के राष्ट्रपति का महज 91 मास्क में जनता के सामने आना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्न ये है कि यदि अमेरिका ने चीन के विरुद्ध ये षड्यंत्र किया है या चीन ने अमेरिका के विरुद्ध ये षड्यंत्र किया है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इसने मानवता के विरुद्ध षड्यंत्र कर दिया है। इस समय अमेरिका में कितनी मृत्यु हो रही है, इसके आंकड़े जो न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं वो आप सभी को पता है, और चीन जो है इस विषय में अभी कोई जानकारी नहीं दे रहा है क्योंकि चीन की मीडिया पर सरकारी नियंत्रण है। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि अमेरिका ने इस वायरस को चीन में स्थापित किया है तो ऐसा करने के पहले अमेरिका को इसका एंटीडोज बना लेना चाहिए था या बना लिया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से मलेरिया की दवाइयां मांगी और ये दवा मिलने के बाद उन्होंने जिस प्रकार का आभार जताया है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका के पास इसका एंटीडोज नहीं है। और इससे ये भी एक प्रकार से लगता है कि अमेरिका ने इस वायरस को नहीं फैलाया है। और अभी हाल ही में जो चाइना के लैब की एक तस्वीर सामने आई है, उसका जो एक सिस्टम था वो टूट गया था और उसके कारण से ये जो है वायरस लीक हो गया और इस तरह से ये पूरे संसार भर में फैल गया। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन जो अमेरिका अपने आप को सर्वशक्तिशाली देश मानता था, आज भी वो प्रकृति के प्रकोप के आगे घुटने टेकने पर विवश हो गया है। इसी प्रकार से यदि चीन ने अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के कारण ये षड्यंत्र रचा है तो इसके परिणाम भी चीन को भुगतने होंगे। द इनसाइड स्टोरी अंतर्कथा के अगले एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे कि यदि चीन ने ये षड्यंत्र रचा है तो उसका क्या परिणाम उसको मिलने वाला है और ये कितनी शीघ्रता से इस परिणाम को उसे झेलना पड़ेगा, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। द इनसाइड स्टोरी के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा
आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें ईमेल पेज akhandmanthan@gmail.com पर भी हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारे ट्विटर पेज और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपने इस बहुमूल्य समय को हमारे चैनल की सामग्री को देखने के लिए हमें प्रदान किया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।